सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका। तो स्टोरी मैं नहीं कर रही हूँ, बंद ये स्टोरी ऐसे ही चलेगी जैसे आप लोगों का मन करे। तो यार बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार आप लोगों को जैसे कि याद ही होगा कि वो मतलब वैशाली को अभी इन सब चीज़ों की बिल्कुल खबर नहीं है, लेकिन वैशाली के पेरेंट्स जो रियल पेरेंट्स हैं वो लोग आके वैशाली के ऊपर मतलब कि वो वैशाली को ले जाना चाहते हैं। बट अभी तक ये सब चीज़ों से वैशाली अनजान है। अब तो गायत्री को भी मालूम हो गया है, तो वो भी चाहेगी कि अक्षिता और वैशाली को कैसे भी करके अलग कर दे। और उसका यही प्लान है कि वो अक्षिता और वैशाली को कैसे भी करके अलग कर दे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वैशाली और अक्षिता साथ रहें। बट यहाँ दूसरी तरफ अक्षिता जब निकलती है तो एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग बंधे हुए होते हैं और वो विराज होते हैं और उसके दादा। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अक्षिता ने उन दोनों को घर नहीं भिजवाया होता, उल्टा इन दोनों को किडनैप करवा लिया होता है, गायब करवा दिया गया होता है। तो विराज तो फिर क्या होता है कि मतलब कि दो लोग कुर्सी पे बंधे होते हैं और विराज को जैसे ही होश आता है वो चारों तरफ देखता है। तो उसके सामने उसके दादा जो होते हैं और वो कहते हैं कि अक्षिता अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये सही नहीं किया। तभी अक्षिता अंदर आती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग किडनैप हो चुके हैं। वो लोग उन लोगों ने बेवजह अक्षिता से पंगा लिया। अब अक्षिता उनका क्या करेगी अक्षिता ही जाने। तो अक्षिता जैसे एंटर करती है तो विराज कहता है कि तुम मुझे यहीं मार दो, अगर मैं बाहर निकल गया ना अक्षिता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो तुम प्लीज़ मुझे यहीं मार दो, मैं बच गया ना तो तुम नहीं बचोगी। तो अक्षिता बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने वाली चेयर पे बैठती है। उसका एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल होता है, कोई उसे देख के बता नहीं सकता कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्यों अक्षिता बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड है। और तभी अभी भी वो भी बेहोश होते हैं, मतलब कि वैशाली के दादाजी बेहोश होते हैं, उन्हें होश नहीं आया होता। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। बट फिर अक्षिता अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है और वो एक पानी की बोतल ला के सीधे उसके मुंह पे मारते हैं, मतलब वैशाली के दादाजी के मुंह पे मारते हैं। और उसके मुंह पे मारते हैं तभी वो होश में आ जाते हैं। तो विराज गुस्से से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ रही हो, तुम ये सही नहीं कर रही हो अक्षिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, देख लो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो फिर आगे देखो क्या होता है। तो तभी इसके दादाजी की भी आँख खुल जाती है, मतलब पानी पड़ने की वजह से उसके दादाजी की आँख खुल जाती है। तो उन्हें थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि यार वो हैं कहाँ, उन तो बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़े हो रहते हैं ना, तो इसलिए अक्षिता ने ये सारी चौड़ निकाल दी। तो अक्षिता अभी तक के लोगों की बैठ के मतलब बातें सुन रही होती है। फिर तभी उसकी एक भयंकर सी आवाज़ निकलती है और वो कहती है कि किसी ने अगर मुझे वैशाली से दूर करने की कोशिश की तो मैं उसका हाल इससे भी बुरा करूँगी, इससे भी बुरा। वो सोच नहीं सकता कि वो पछताएगा, वो अपनी आप को कोसेगा कि उसे मौत क्यों नहीं आ रही। अगर किसी ने भी मुझे वैशाली से दूर करने की कोशिश की तो उसका हाल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानती, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो अक्षिता की ये मतलब ये बात सुन के कि अगर किसी ने मुझे उससे दूर किया तो मैं उसका बुरा हाल करूँगा, ये बात सुन के विराज गुस्से से चिल्लाता और कहते कि तुम होती कौन हो मेरी बहन को, ये मतलब मेरी बहन को हमसे दूर करने वाली, तुम हो कौन। हाँ, और तुम मतलब कि मेरी बहन है वो, और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। हम मेरी बहन की शादी मैं करूँगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ मेरी बहन की शादी करूँगा। तुम्हें क्या लगता है एक लड़की के साथ मैं अपनी बहन की शादी करने दूंगा? नहीं, कभी नहीं। और तुम लड़की हो और मैं मेरी बहन की शादी किसी अच्छे से लड़के से देख के करूँगा, मैं जहाँ चाहूँगा मैं वहाँ करूँगा अपनी बहन की शादी, और मेरी बहन हमारे साथ रहेगी। तो जैसे जैसे विराज ये सब हो रहा था अक्षिता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और तभी जो है कि मतलब कि संसार जो होते हैं कि मतलब वैशाली के दादा कहते हैं कि अगर मेरी पोती को पता लग गया ना कि मतलब कि तुमने उसके दादा और भाई को ऐसे मतलब किडनैप किया हुआ है, ऐसे बंदी बना के रखा है, तो वो तुम्हें खुद छोड़ देगी। तो अक्षिता क्या आती है कि नहीं 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 नहीं। अक्षिता काफ़ी मतलब कि काफ़ी कोल्ड एक्सप्रेशन देती है, एटीट्यूड वाला, कहती है नहीं वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती, तुम टेंशन मतलब ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो अक्षिता को छोड़ ही नहीं सकती। मतलब अक्षिता उन लोगों के सामने से बोल रही होती है। तो अक्षिता कह रही है कि
तुम्हें पता है अगर तुम उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते ना तो मैं तुम्हारे साथ इतनी नरमी से पेश ना आती। मैं बस वैशाली के लिए तुम लोगों के साथ इतनी नरमी से पेश आ रही हूँ। और इतना कहते ही उसकी फ़ोन मतलब उसका फ़ोन रिंग होने लगा तो वो फ़ोन रिंग होते हुए अपना फ़ोन निकालती है बाहर और बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है कि इनका मुंह बंद रखो, क्योंकि वो वैशाली का फ़ोन होता है। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ क्या हुआ। तो वैशाली की दूसरी तरफ से काफ़ी प्यार भरी आवाज़ आती है और कहती है कि अक्षिता मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ हो। मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया लेकिन आप हो के आने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, बस 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ऐसा कह के अक्षिता निकल जाती है। तो अक्षिता जैसे ही जाने लगती है तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, बट अक्षिता उन लोगों की एक नहीं सुनती और बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है कि इनके मुंह पे टेप लगा दो और कहती है कि इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, कुछ होना नहीं चाहिए, आखिरकार मेरे साले साहब हैं यहाँ पे। ऐसे कह के वो चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब अक्षिता मतलब कि अक्षिता राज लोगों को लेके जा रही थी तो उनके बॉडीगार्ड्स जो कि जख्मी थे वो एक चला जाता है मतलब सचदेव मेंशन की तरफ, और वहाँ जाके वो मतलब वैशाली के पापा को बता देता है। सब वो गुस्से से कहते हैं कि अक्षिता जिंदल यहाँ भी रहती है, मुझे उसके घर का पता चाहिए, उसके घर का पता निकालो। तो उसकी माँ कहती है हमारी बेटी मिल तो जाएगी ना, ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते कि वो हमारी बेटी है, वो जाएगी कहाँ, आना तो उसे हमारे पास है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वैशाली के पापा उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे होते हैं कि वो हमारी बेटी है, वो हमें मिल ही जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षता मेंशन पहुंच जाती है जहाँ मतलब वैशाली और वो साथ रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षता पहुंच जाती है उन लोगों के पास, मतलब वैशाली उसका कब से वेट कर रही होती है तो अक्षता पहुंच जाती है। तो अक्षिता अपने मतलब मेंशन में पहुंच जाती है। वैशाली जैसे देखती है अक्षिता को आते हुए वो खुश होकर जाके अक्षिता को गले लगा देती है और कहती है कि आप आ गए। तो अक्षिता कहती है हाँ आ गई। तो कहती चलो ठीक है ना, खाना खाते हैं साथ में, मुझे कब से भूख लगी है जोर की। तो अक्षिता कहती है कि वैशाली पहले मैं फ्री हो जाती हूँ फिर जाके मैं खाना खाती हूँ, मतलब पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर खाना खाते हैं साथ। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है फ्रेश हो जाओ। तो फिर अक्षिता फ्रेश होके आती है, दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो अब खाना खाने के बाद अक्षता तुरंत अपने स्टडी रूम में चली जाती है ये, और उसको स्टडी रूम में जाते हुए देखती है वैशाली, जो कि काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों से अक्षिता उसे फुल इग्नोर कर रही होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है, वो दोनों बात भी नहीं कर रहे होते ज़्यादा। क्योंकि अक्षिता आती थी ऑफिस से सीधा लेट नाइट आती थी और सीधा अपने स्टडी रूम में चली जाती थी, वो दोनों मतलब ज़्यादा बात नहीं करती थी, वैशाली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो वैशाली भी घर में काफ़ी बोर हो रही थी। वो मतलब कि अक्षिता से बात करना चाहती थी, उसे इतने बड़े से मेंशन में काफ़ी घुटन सी होने लगी थी, मतलब कि अक्षिता उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रही होती है। तो फिर वैशाली सोच लेती है कि यार मैं काम कर मतलब मैं बात करके रहूँगी अक्षिता से, क्योंकि मतलब अक्षिता मुझ पर इतना ध्यान क्यों नहीं दे रही है, मैं अकेले सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ, मैं करूँ क्या। तो वैशाली जो कि अब जाती है तो अक्षिता के पास, अक्षिता अपने स्टडी रूम में होती है तो वैशाली वहाँ पहुँच जाती है, देखती है कि मतलब अक्षिता बैठी होती है, लैपटॉप सामने ओपन होता है, वो काम कर रही होती है। तो वैशाली जैसे ही पहुँचती है तो अक्षिता उसकी तरफ नहीं देखती और अक्षिता बिना देखे कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वैशाली आई और वैशाली उसके पास मतलब खड़ी थी। तो अक्षिता पूछती कि क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वैशाली कहती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अक्षिता। तो वो आती है और अक्षिता चेयर पे बैठी होती है तो उसके पास वो बैठ जाती है, अक्षिता के पास बैठ जाती है, मतलब उसकी गोद में बैठ जाती है, उसकी चेयर पे बैठी होती है अक्षिता, तो उसी की गोद में बैठ जाती है, उसके गर्दन पे अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है और अक्षिता भी उसकी कमर पकड़ लेती है। तो वो पास बैठी होती है, अक्षिता के गाल पे हाथ रखती है उंगलियां। तो वो ऐसे करते हुए कहती है कि मैं घर में बड़े बड़े बोर हो जाती हूँ, मुझे भी अब कंपनी ज्वाइन करना है, मैं बस सारा दिन बोर हो जाती हूँ। अर्शिता आपको पता है ना आप इतना बिजी रहती हो, मैं क्या करूँ, मेरा मन भी नहीं लगता इतनी बड़ी सी विले में, मैं क्या करूँगी अकेले बैठ के। मतलब कि वो काफ़ी सैड होके मासूम बच्चों की तरह बोल रही थी कि मुझे भी अब काम करना है, मैं घर में ऐसे नहीं बैठी रह सकती। तो अर्शिता उसकी बातें सुनती है और उसके बालों पे हाथ फेरती है और कहती है अच्छा ठीक है कल से तुम एमजे कंपनी ज्वाइन कर लेना। तो उसके बाल पे हाथ फेरते हुए उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है कि मेरी जान कल से तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लेना। फिर थोड़ी देर बाद सोचती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरी कंपनी मेरी वाइफ की हैसियत से नहीं कर सकती ज्वाइन, एक्चुअली अभी हम अपनी शादी को पब्लिक नहीं कर सकते, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वैशाली कहती है कि हटो, मुझे नहीं, मुझे किसी कंपनी में काम करना नहीं है, मुझे नहीं, मुझे अभी दिलचस्पी नहीं आ रही है कि मैं कोई कंपनी में काम करूं,
मुझे कंपनी में काम नहीं करना है। तो अक्षिता शॉक्ड होती है, कहती है अच्छा फिर तुम्हें क्या करना है बताओ मुझे। तो वैशाली उसके करीब जाती है और कहती है कि मुझे ना हीरोइन बनना है। तो अक्षिता कहती है हीरोइन, तो वो क्या होता है, तो मतलब वो क्या कह रहे हो तुम। तो वैशाली उसके पास जाती है, कहती है अरे वो जो फिल्मों में काम करती है बुद्धू, तुम्हें हीरोइन का भी नहीं पता क्या कहता है, वो जो फिल्मों में काम करती है। तो अक्षिता कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मतलब कि अक्षिता गुस्सा हो जाती है, उसकी कमर उसको ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है हीरोइन हीरोइन बनने की, ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ रही है। तुम्हें क्या शौक चढ़ गया, ये कैसा शौक चढ़ गया तुम्हें अचानक से, तुम पागल वागल हो गई हो क्या, मतलब हीरोइन हीरोइन बनने का कोई 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 ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वैशाली उसको गुस्से से घूरने लगती है और उसके सीने पे मारने लगती है, कहती कि तुम बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो तुम, मतलब मैं तो हीरोइन बन के रहूँगी, तुम्हें कोई, तुम जब देखो तो हर चीज़ के लिए मुझे रोकती रहती हो, मैं तो हीरोइन बन के रहूँगी, अब चाहे जो भी हो जाए मुझे करना है तो मतलब करना है। तो अक्षिता उसकी बातें सुन रही होती है और फिर उसके गर्दन पे हाथ रखती है और उसे किस करने लगती है ताकि वैशाली कुछ बोल ना पाए। तो फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो अक्षिता उसको नॉन स्टॉप किस कर रही थी, काफ़ी पेशेंस के साथ किस कर रही थी उसे। तो करीब 15 मिनट किस करने के बाद अक्षिता उसकी बॉडी पे हाथ फेर रही थी, तो फिर वो उसे छोड़ती है किस करना, बट उसकी बॉडी पे उसने हाथ रखा हुआ था। तो फिर विशाल उसके सीने पे मारने लगती है और कहती है तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वो उसके सीने पे हाथ मारने वाली लगती है, बट अक्षिता उसे मना नहीं करती क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो उसे मार रही है। तो फिर थोड़ी देर थक हार के विशाल उसके सीने पे हाथ रख के बैठ, मतलब सीने पे सर रख के बैठ जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो अक्षता कहती है कि क्या हो गया मेरी जान, अब और नहीं माना क्या, थक गई क्या तुम। तो विशाली कहती है कि तुम बहुत गंदी हो अक्षता, तुम मुझे कुछ भी नहीं करने देती हूँ, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो अक्षिता कहती है कि अच्छा मेरी जान, तो फिर उसके नेक पे किस करने लगती है अक्षिता। और वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा मतलब खोए हुए होते हैं। अक्षिता उसको नेक पे किस कर देती है, तो अक्षिता उसके कपड़े उतारने वाली होती है, बट तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। तो बाहर से एक आवाज़ आती है काफ़ी ज़ोर से, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो अक्षिता कहती है कि ये कौन इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है, वैशाली क्या हो गया, तुम्हें पता है कौन चिल्ला रहा है। तो वैशाली कहती है नहीं। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी औरत आते हैं, उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा सारे लोग होते हैं और वो लोग गेट की तरफ आए हुए होते हैं। वो लोग साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि वो लोग बॉडीगार्ड से लड़ रहे होते हैं। तो अक्षिता आती है बाहर और उन लोगों को देखती है और देखती है, अपनी मुट्ठी कस लेती है ज़ोर से, कहती है कि इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मेरे घर तक आ गए और इन लोगों को घर का एड्रेस किसने दिया मेरे। आ, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रही होती है और वैशाली भी उसी के बगल खड़ी हुई होती है। अक्षिता इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही होती है और वो लोग मतलब कि बॉडीगार्ड से लड़ाई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं वो लोग बॉडीगार्ड्स से। तो वो लोग मतलब गेट पे ही खड़े होते हैं। तो वैशाली भी उन लोगों को मतलब नोटिस कर रही होती है। तो वैशाली अक्षिता के एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं करती, वो उन लोगों को देख रही होती है कि वो लोग मतलब किस हद तक बॉडीगार्ड से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उन लोगों ने अभी तक वैशाली को देखा नहीं होता क्योंकि वैशाली मतलब टेरेस पे वो दोनों मतलब खड़े होते हैं अपने रूम से बाहर, तो मतलब बालकनी में खड़े होते हैं अपने, तो वो लोग देख ही रहे होते हैं। तो मतलब कि वो लोग गेट पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तो अक्षता से पूछती कि ये लोग कौन है जान, और ये शोर क्यों मचा रहे हैं इतना। तो अक्षता कहती है कि अक्षता जब देखती है कि वैशाली उन लोगों को देख लिया, उन लोगों को मतलब नोटिस कर लिया है, तो वो वैशाली को हक करती है अपनी तरफ और कहते हैं कि मेरी जान ये लोग, ये कुछ पागल लोग हैं जो मेरी चीज़ को अपनी बता के मुझसे छीनना चाहते हैं, बट तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वैशाली उसको हक करती है, अक्षता को कहती है कि ओ मेरी जान टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो अक्षता उसके गालों पे किस करती है, कहती है कि तुम मेरा वेट करो रूम में, मैं लोगों को हैंडल करके आती हूँ ठीक है। तो ऐसा कह के अक्षता नीचे की तरफ चली जाती है। तो यार अक्षिता मतलब कि अक्षिता नीचे आती है तो वैशाली इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती यहाँ क्या चल रहा है, और वो जाके रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने लगती है, मतलब अक्षिता के काम की। तो अक्षिता नीचे आती है और वो नीचे आते ही जैसे उसके सारे बॉडीगार्ड्स एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही होती। उसके आते ही सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हो जाते हैं और उसके आगे गायत्री सचदेव और जो कि मतलब वैशाली के माँ बाबा होता है, वो लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो अक्षिता उन लोगों के सामने खड़ी हुई होती है और उन लोगों से पूछती है कि आप लोगों को क्या चाहिए और यहाँ पे इतना तमाशा क्यों क्रिएट किया है आप लोगों ने।
तो उसके पापा जो होते हैं वो पूछते तुम ही अक्षिता जिंदल? तो वो कहती कि जी जी मैं ही हूँ। तो उसको सुनते बाद कुलदीप सोचते वो कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरे पापा को किडनैप करने की, और तुमने उन्हें कहाँ रखा है ये बताओ मुझे, और तुम्हें हिम्मत कैसे उन लोगों को कैसे बंदी बनाने की और लोगों को कैसे रखने की अपने पास। तो अक्षता कहती कि शुरुआत उन्होंने की थी। सबसे पहले उन्होंने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी, वो बिना बुलाए मेरे घर पे पहुंचा, और एक सबसे मेन बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मेरी वाइफ से अलग करने की कोशिश की। तो वो ऐसा कहता है, मतलब ऐसे कहती है अक्षिता उन लोगों को कि उन्होंने मुझसे मतलब मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया, उन लोगों ने शुरुआत की, मैंने कोई शुरुआत नहीं की। तो गलती उन लोगों की, उन्होंने पहले और मेरी वाइफ से भी मुझे दूर करने की कोशिश की, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो गायत्री सचदेव कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारी वाइफ होने से पहले मेरी बेटी है, समझ आ रही है तुम्हें? तो अक्षिता कहती कि अच्छा अब वो आपकी बेटी है, इससे पहले आप लोग क्यों नहीं आते आपकी बेटी को पूछने? अभी वैशाली 22 साल की हो रही है, तो आप लोगों को 22 साल बाद याद आ रहा है कि वैशाली आपकी बेटी है। इससे पहले तो आप लोग नहीं आए थे, और आप लोग अब जब हम साथ हैं तो आप लोग हमें दूर करने के लिए आए हो, अब हक जताने के लिए आए हो वैशाली पे। इससे पहले तो आप लोगों को याद नहीं था कि आपकी कोई बेटी है, और जब अब आपकी बेटी खुश है तो आप लोग आके उसे मुझसे दूर करने के लिए, उसे मुझसे छीनने के लिए। और रही बात उस विराज की और उस संसार सचदेव की, आपके सो कॉल्ड पापा की, तो मैं ये बता दूं जब तक मुझे श्योरिटी नहीं मिल जाती कि आप लोग मेरी बीवी के सामने मतलब वैशाली के सामने नहीं आएंगे कभी, तब तक तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। साफ साफ मैं बता दूं, मुझे पहले श्योरिटी चाहिए कि आप लोग वैशाली को और मुझे कभी तंग नहीं करोगे और वैशाली के सामने कभी नहीं आओगे। तो इतना सुनने के बाद गायत्री और कुलदीप होते हैं ना, तो मतलब वही वैशाली के माँ बाबा, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और कहती है कि ये लड़की होती कौन है मुझे मेरी बेटी से दूर करने वाली, इसकी हिम्मत कैसी ये कहने की कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर सके। मतलब वो कहते हैं कि अक्षिता है कौन, मतलब कि ये सब कहने वाली कि वो वैशाली के सामने ना है। एक्चुअली थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी कपकपा रही है। तो अभी वैशाली आती है बाहर और कहती है कि बेटी कौन सी बेटी, किसकी बेटी? तो वैशाली चल के अक्षिता के पास आती है और अक्षिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जाने किसकी बेटी की बात कर रही है, मुझे समझ में आ रहा, मतलब ये किस बेटी की बात कर रही है? तो अक्षिता पीछे मुड़ के देखती है तो वैशाली होती है, और वो वैशाली को देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम अंदर वेट करो मैं आ रही हूँ, तो तुम बाहर क्यों आई? तो वैशाली कहती है वो बस बट बताओ ना किस बेटी की बात कर रही है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अक्षिता कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूँगी ना, तुम अंदर जाओ। तो वैशाली कहती है कि लेकिन, तो अक्षिता गुस्से से कहती है तुम अंदर जाओ चुपचाप, मैंने बोला अंदर जाओ तो मतलब अंदर जाओ। तो जो कि अभी वो मतलब कि वैशाली के माँ पापा भी देख के वैशाली को जम गए थे कि अच्छा, उन्होंने पहली बार वैशाली को देखा था, तो वैशाली को उन्होंने पहली बार देखा था तो वो शॉक्ड हो गया, अपनी जगह फ्रीज हो गया। बट अक्षिता के गुस्से के कारण मतलब वो लोग होश में आ जाते हैं, मतलब जब अक्षिता वैशाली को डांट रही होती है। तो कुलदीप और वर्षिनी मतलब दर्शनी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि इस लड़की की इतनी हिम्मत मेरी बेटी से ऐसे बात करे, मतलब मेरी बेटी पे हुक्म चलाए, इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत, मतलब वो दोनों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अक्षिता मतलब वैशाली पे गुस्सा कर रही थी, उन दोनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी ये बेटी से, उनकी प्रिंसेस है, क्योंकि वैशाली उनकी इकलौती बेटी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इतने सालों बाद। तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लोग वैशाली से इस तरह बात करें। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि विशाल मतलब अक्षिता इनकी बेटी से इतनी मतलब उनकी बेटी से इतना रूड हो कैसे सकती है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उनकी बेटी से इस तरह बात करे। तो वो दोनों मतलब वैशाली को देख रहे होते हैं, वैशाली किसी परी से कम नहीं लग रही होती, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो वो वैशाली की तरफ देख रहे होते हैं, और उन दोनों ने पहले ही वैशाली की फ़ोटो देख ली होती है, क्योंकि मतलब वर्षा ने उन्हें दिखाया होता है, इसलिए उन लोगों को पहचानने में मतलब कि उन लोग एक पल में ही पहचान जाते। वैसे तो वो लोग फ़ोटो नहीं देखते तो भी पहचान जाते, क्योंकि वैशाली बिल्कुल अपने माँ की तरह लगती है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी अपने माँ की तरह ही दिखती थी। तो वो लोग वैशाली को देखते हैं, और वैशाली बहुत ज़्यादा मतलब वैशाली अक्षता की इस बिहेव से
बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि अक्षिता के और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने के बाद अक्षिता ने कभी उससे इतना रूड होकर बात नहीं की थी जितना आज उतने इतना ज़्यादा रूड होकर बात करती है। तो वैशाली इस बात से हैरान होकर अक्षिता को देख रही थी कि अक्षिता इतना ज़्यादा रूड होके मतलब वैशाली से बात कैसे कर सकती है। उसने अब कभी भी ऐसा बात नहीं किया था और वो दोनों अलग परेशान हो रहे थे मतलब वैशाली को देख के। वो दोनों मतलब अक्षिता के रूड होने से सारे परेशान हो रखे थे कि अक्षिता ऐसे रूड कैसे हो सकती है। और वैशाली भी काफ़ी हर्ट हो चुकी थी, मतलब उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि अक्षिता सबके सामने से उस पर गुस्सा कर रही है इस तरह से। तो वैशाली सोच रही थी कि मतलब वैशाली के मन में ये चल रहा था कि जिस लड़के को ये लोग ढूंढ रहे हैं कहीं वो अक्षता की कोई रिलेटिव ना हो, कोई खास ना हो, कोई स्पेशल ना हो, कोई कज़न ना हो। तो वैशाली ये सोच रही थी कि मतलब जिस लड़की की ये लोग बात कर रहे हैं वो अक्षता की कोई रिलेशन की होगी या कुछ। तो अक्षता कहती है देखो जो भी मतलब वैशाली कहती है कि जो भी इन लोगों का मैटर हो, तो मतलब वैशाली ऐसा सोच रही थी। तो वैशाली कहती है जो भी इन लोगों का मैटर हो चुपचाप अक्षता मेरे सामने क्लियर करो, जब तक इन लोगों का मैटर क्लियर नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। तो अक्षिता अपने मन में कहती कि यार ये लड़की कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। आज पहली बार ज़िंदगी में अक्षिता को किसी चीज़ के लिए डर लग रहा था और वो थी वैशाली। मतलब कि उसे डर लग रहा था कहीं मतलब कि ये दर्शनी सचदेव कुलदीप कहीं अपना मुंह न खोल दे, कहीं ये बता न दे कि वैशाली उनकी बेटी है। आज अक्षिता को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ से। तो अक्षिता वैशाली के पास आती है और उसे बहुत प्यार से कहती है कि देखो वैशाली मैं संभालूंगी, मैं तुम्हें आके रूम में सब कुछ समझा दूंगी, तो प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ। क्योंकि अक्षिता को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो वो कहती है कि मतलब वैशाली अभी तुम चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी आके अच्छे से। तो यहाँ इस टाइम जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब अक्षिता की आज भगवान को ज़्यादा ही जल्दी बात मार रहे थे, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। तभी दर्शनी वैशाली के पास आती है और उसकी वैशाली के पास आती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। और उसके पास खड़ी होने के बाद उसके गाल पे हाथ रखती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहती है मेरी बच्ची। तो ये सुनते ही वैशाली शॉक्ड हो जाती है और अक्षिता बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वैशाली का हाथ पकड़ के पीछे कर देती है और इतनी ज़ोर से पीछे करती है कि वैशाली गिरते गिरते बचती है। तो वैशाली शॉक्ड हो जाती है कि अक्षिता ने इतनी ज़ोर से धक्का क्यों दिया उसे, अभी वो गिर जाती। तो वहीं अक्षिता कहती कि देखिए बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप लोग अभी यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अगर अब आप लोग नहीं गए ना तो मैं भूल जाऊँगी आप लोग कौन हो और मैं उम्र का भी ख्याल नहीं रखूँगी और मैं वो हश्र करूँगी ना जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अक्षिता बहुत ज़्यादा घबराई थी कि कहीं वो वैशाली को खो ना दे। वो वैशाली से दूर नहीं होना चाहती थी और वैशाली इस बात से शॉक थी कि अक्षिता मतलब अक्षिता का फेस देख के साफ साफ वैशाली को पता चल रहा था कि अक्षिता बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। तो वैशाली इस बात से और हैरान थी कि ये औरत है कौन और ये औरत मुझे आके बच्ची क्यों कह रही है। मतलब कि जिस हिसाब से वो वैशाली को इतनी प्यार से बोल रही थी कि मेरी बच्ची, तो वैशाली हैरान थी कि ये औरत कौन है और ये इतने प्यार से आके मेरे पास ये क्यों कह रही है कि मेरी बच्ची, और ये रो क्यों रही है मुझे देख के, और अक्षिता इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तो वैशाली के दिमाग में ना ये सब बातें ऐसे घूम रही होती है कि यार ये चल क्या रहा है वहाँ यहाँ पे, मतलब कि अक्षिता ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि अक्षिता बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुस्से में होती है। का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वो वैशाली को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वैशाली को उससे कोई दूर करे, चाहे वो उसके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। वो नहीं चाहती थी वैशाली को दूर करे। वो अपने सामने इन दोनों को देख रही थी जो कि वैशाली को उससे दूर करने आए थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में डरी हुई होती है। तभी दर्शनी उसके पास आती है, अक्षय वैशाली के पास उसे गले लगाती है, कहती कि तुम मेरी बेटी हो, हाँ हाँ तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, आ जाओ मेरे पास, ऐसे करके गले लगाती है। तो वैशाली दूर हो जाती है और कहती है ये आप क्या कह रही हो और ये आप क्या कर रही हो, कि कौन बेटी, किसकी बेटी, मैं किसकी बेटी हूँ, ये आप क्या बोल रहे हो, आप पागल पागल हो गई हो क्या। तभी मतलब कुलदीप सचदेव आते हैं वैशाली के पास और वो वैशाली को कहते कि हाँ हाँ तुम हमारी बेटी हो। तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपने सो कॉल्ड पति से बोल लो, मतलब कि अक्षिता जिंदल से पूछ लो जो कि खुद को तुम्हारा पति बता रही है। तो तुम चुपचाप उसे पूछ सकती हो कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी, मतलब बहुत प्यार से वो कह रहे थे कि तुम अक्षिता से पूछ लो। अगर तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं कि तुम हमारी बेटी हो तो तुम अक्षिता से पूछ सकती हो। वैशाली को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है।
वैशाली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, और वो बस समझ नहीं पा रही होती है ये क्या क्या है। तो वो अक्षिता की तरफ देखती है, शायद अक्षिता उसको कुछ बता दे, उसको कोई हिंट दे दे, बट अक्षिता का एक्सप्रेशन तो और भी डार्क होता चला जा रहा होता है। तो विशाल उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अक्षिता ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मुझे समझाओ ना। ये लोग क्या कह रहा है कि ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ मुझे समझा दे कि यहाँ पे चल के रहे, और ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है, सच में मैं इनकी बेटी हूँ। तो अक्षिता उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रही होती है, वो तो उस औरत की तरफ घूर रही होती है जो कि विशाली की माँ होती है। बट अक्षिता के सामने बस वो औरत खड़ी होती है जो कि विशाली उसको छीन मतलब विशाली को उससे छीनने के लिए आई हुई होती है। तो वो बस उन्हें घूर रही होती है, उस औरत को जो जिससे मतलब वो अक्षिता को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो भी उससे विशाली से दूर करता है तो अक्षिता उसे छोड़ती नहीं है। बट अगर वो वैशाली के माँ बाप ना होते तो अक्षिता कब को उन्हें निकाल के दूर बाहर फेंक देती। बट वो बस इन लोगों को इसीलिए बर्दाश्त कर रही होती है, इन लोगों से इसीलिए मतलब कि फिर लड़ाई नहीं कर रही होती क्योंकि वो वैशाली के माँ बाप होते हैं। तो वैशाली नोटिस करती है कि अक्षिता तो कोई मतलब जवाब ही नहीं दे रही थी उसकी बातों का। तो अक्षिता मतलब तो फिर अक्षिता का बाजू फिर से हिलाती है और पूछती है कि अक्षिता क्या हो गया, बोलो भी अब। तो अक्षिता वैशाली की तरफ देखती है, वैशाली की आंखों में देखती है कि मतलब वैशाली की आंखें काफ़ी मतलब नर्वस फील कर रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। तो वैशाली की तरफ अक्षिता देखती है जो कि काफ़ी जेंटल बिहेव कर रही थी। तो अक्षिता कहती है कि अब मैं वैशाली से झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ कि मतलब वैशाली से झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, जब उसे सच का पता चल ही गया है। तो वैशाली के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने काफ़ी करीब खींचती है, कहती है कि हाँ वो लोग सच कह रहे हैं, तो मैं नहीं की बेटी हूँ। तो ये सुनते हुए वैशाली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हद तक शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि नहीं अक्षिता ये कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो ना, ये आप क्या कह रहे हो। तो वो दर्शनी की सचदेव की तरफ देखती है जो कि वैशाली की तरह दिख रही होती है। पहले तो वैशाली नोटिस नहीं करती कि वो औरत उसकी तरफ मतलब उसकी तरह ही दिख रही होती है कुछ कुछ। बट फिर उस अक्षता की बात सुनने के बाद वैशाली दर्शनी को गौर से देखती है जो कुछ ज़्यादा ही हद तक उसकी तरफ मतलब उसकी तरह दिख रही होती है। तो वैशाली को थोड़ा सा मतलब अजीब फील हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब उसे यकीन ही नहीं हो रहा इन सब बातों का कि आखिर ये हो कैसे सकता है। तो वो अक्षिता का हाथ और जोर से पकड़ लेती है। तो अक्षिता को वैशाली के मतलब हाथ पकड़ने से साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि वैशाली किस हद तक नर्वस फील कर रही होती है, खुद को किस तरह मतलब वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। तो अक्षिता ज़ोर से मतलब वो वैशाली ज़ोर से अक्षिता को हक कर लेती है और उसके सीने पे सर रखती है और कहती है कि अक्षिता ऐसे कैसे हो सकती है। फिर वो उनकी तरफ देखती है और कहती है मतलब अक्षिता को हक करके ही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ पापा कोई और है, मैं जानती हूँ उन्हें, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी, आपकी बेटी मैं नहीं हूँ, आपकी बेटी कोई और होगी, पक्का वो मेरे जैसे थोड़ी थोड़ी दिखती होगी इसलिए आप दोनों कंफ्यूज हो गए होंगे। बट मुझे पता है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ ना मेरे माँ बाप कोई और है, पक्का आपको कोई गलत फहमी होगी। फिर वो अक्षिता की तरफ जो कहती है कि अक्षिता ज़रूरी अंकल आंटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप प्लीज़ क्लियर कर दो ना जल्दी जल्दी, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, आप प्लीज़ क्लियर कर दो ना ये सब। वो अक्षिता की तरफ देखती हुई कहती है। तो वैशाली के मुंह से अंकल आंटी सुन के उन दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उन दोनों को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उन दोनों के सीने में किसी ने कांच चुभो दिया। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। दर्शनी तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो वो वैशाली के पास आती है और कहती है कि बेटा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे असली माँ पापा हैं, वो तुम्हारे असली माँ पापा नहीं थे। पता है जब तुम पैदा हुई थी तो हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तुम्हारे घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। तो तुम्हारे पापा ने जो कि तुम्हारे वो क्या नाम में था मैं भूल गई, विकास, हाँ, जो उसके स्टेप फादर थे मतलब जिन्होंने वैशाली के मतलब वो वाली मम्मी के पापा मतलब पति थे, यार कितना कंफ्यूज करते हैं ये लोग। तो वो बोलती कि हमने उन्हें कुछ दिन के लिए तुम्हें रखने को दिया था क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तो जब तुम्हारी जान पे खतरा कम हुआ तो हमने उनसे पूछा कि मतलब कि आप कहाँ हो, हमने आपको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मर चुके हो, इसलिए हमें नहीं पता चला। जब हमें अभी सच्चाई का पता चला तो वैशाली ये काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अक्षिता की तरफ देखती है बट अक्षिता का फेस देख के लग रहा था कि मतलब अक्षिता दर्शनी की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि आज तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है उसका, मतलब अक्षिता का दिमाग ख़राब हो रहा होता है।
तो यार अक्षिता को पता था कि मतलब वैशाली को सच का पता लगेगा तो वैशाली को बहुत ज़्यादा दुख होगा, मतलब कि झटका सा लगेगा। अभी सडनली कोई कहे कि है वो हमारे पेरेंट्स है तो यार झटका लगना लाजमी है। तो वैशाली के साथ भी ऐसे कुछ सीन हो रहा था। तो वैशाली मतलब अक्षिता कंफ्यूज थी और वो कहती कि बस बस अब और नहीं, अब और मैं नहीं सुन सकती। और वैसे कह के वो वैशाली के कंधे पर पकड़ के कहती कि चलो मेरे साथ अंदर, तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट हो गया, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे। बट वैशाली तो हिलने को तैयार नहीं थी कि वैशाली इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आगे चल क्या रहा है। तो वैशाली को भी सिर्फ अक्षिता पे रश था, तो वो अक्षिता से कहती कि क्या ये दोनों सच कह रहे हैं अक्षिता। तो अक्षिता इससे पहले कोई जवाब दे पाती इसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और मतलब कि फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तो यार ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या लगता है कि अब वैशाली को लोग लेके चले जाएंगे, अक्षिता जाने देगी कि नहीं, और बहुत कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि अभी पता लगना बाकी है। तो यार ये आप लोगों को मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। स्टोरी पसंद आई तो यार स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।